कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई हुकूमत ही नहीं है। हुकूमत कौन है? टमाटर 160 चला रहे हैं और 100 के महंगाई के उरूज में है। अभी कोई दवाई लेना है, कोई क्या लेना है, डॉक्टर के पास जाता है वही हाल है, सब्जी वाले के पास जाता है वही हाल है, तरबूजी के पास जाता है वही हाल है, आटे वाले के पास जाता है वही हाल है। हर चीज़ का तबाही है भाई। पाकिस्तान में इतने महंगाई हो गया है हद से ज़्यादा। कोई गौर नहीं करता, कोई पूछने वाला नहीं है। कौन पूछता है? अगर बेरोजगारी तो रोजगार नहीं है, क्या करूँ? दरअसल बात ये है कि ये तरबूज कल हमने 2800 का मल लिया हुआ था, 2800 के हिसाब से 70 रुपये में तो हमको पड़ा, किराया अलग से भरा हमने। आप ही बताओ हम कितने का चलावे? इसमें हमारा कसूर तो नहीं है ना। अगर आपको जुर्माना करना है, आपको शिकायत करनी है तो आके आप मंडी में भी करें ना, मंडी में बात करें, उधर से हमको माल सस्ता मिले तो लाजमी हम भी माल सस्ता बेचेंगे ना। फ़र्क नहीं पड़ता गर्मी का रमज़ान के आगे, हार जाएगी ये गर्मी रोज़ेदार के ईमा के आगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खिज़र तारिक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बलूचिस्तान के सबसे बड़े सनअती शहर हब में। रमज़ान बरकतों और नेकियों का समेटने का महीना है, लेकिन ऐसे में यहाँ शहरियों को और रोज़ेदारों को बिलखुसूस कितना रिलीफ दिया जा रहा है? क्या प्राइस कंट्रोल कमेटी की लिस्ट पर अमल दरामद हो रहा है? ज़िला इंतज़ामिया की रेट कितनी कायम है? आज जानेंगे रोज़ेदारों से और दुकानदारों से। आइए चलते हैं। क्या बेच रहे हो आप? सब्जी। लिस्ट किधर है आपके पास? टमाटर कितने का किलो? टमाटर 80 रुपये का किलो? पक्की बात है? अच्छा ठीक है जी। हाँ, और प्याज? प्याज भाई तो महंगा, हम लोग कल वाला माल पड़ा है वो सस्ता है। क्यों, आप नुकसान में बेच रहे हैं? नहीं तो जैसा रेट है वही रेट में बेचते हैं। चलो मैम, आप ठीक हो? टमाटर कैसे किलो दे रहे हो? 120 रुपये किलो। तो रेट में तो 80 रुपये किलो है आपका। रेट हम लोग को दिया भी नहीं। अच्छा, नहीं दिया है? ठीक है, वो 80 रुपये का बेच रहा है, आप 120 रुपये का। प्याज कितने का किलो है? प्याज 40 रुपये किलो। 40 रुपये किलो, अच्छा ठीक। देखते हैं कि यहाँ और भी शहरी और रोज़ेदार हैं कि वो इस महंगाई को किस तरह देख रहे हैं। जो टमाटर 120 रुपये किलो, वैसे बाज़ार में जो ऐसे साहब ने जो लिस्ट दी है प्राइस कंट्रोल कमेटी की, उसमें 80 रुपये का किलो है। हर चीज़ का तबाही है, हर चीज़ का तबाही है भाई। पाकिस्तान में इतने महंगाई हो गया है हद से ज़्यादा। पाकिस्तान में तो महंगाई होगी, हमने माना पाकिस्तान में महंगाई हो गई। यहाँ जो ज़िला इंतज़ामिया है और तहसील इंतज़ामिया है, वो जो एक लिस्ट देते हैं उसके मुताबिक आपको बेचना पड़ेगा, लेकिन उस पर भी तो अमल दरामद नहीं हो रहा है। कोई गौर नहीं करता है, कोई पूछने वाला नहीं है। कौन पूछता है? अपना मर्जी पे हैं तो फिर कैसे चलेगा? बस चलाने वाले चला रहे हैं। आप उसको अफोर्ड कर सकते हो? लिस्ट खरीद सकते हो इतना महंगा? नहीं, क्या कर सकते हो? क्या करते हो हर आप? चीज के महंगाई। क्या करते हो आप? क्या करूं? बेरोजगारी, कोई रोजगार नहीं है, क्या करूं? लिया है यार, कोई जो सदर है वो भी खाने वाले, जो अभी बंदा करे क्या करे, वो एक ही बंदा क्या करे भाई, करे बंदा क्या करे। शुक्रिया। चलते हैं, देखते हैं कि और यहाँ ग्रोसरी की भी जो शॉप्स हैं इनसे भी जानते हैं इनके पास। अस्सलाम वालेकुम, आपके पास प्राइस कंट्रोल कमेटी की लिस्ट है? प्राइस कंट्रोल कमेटी की लिस्ट है? आपको नहीं दी है? आपका जो दुकान है वो उस मार्केट के अंदर आती है, इस मार्केट से टच है? ठीक है, इनके पास भी प्राइस कंट्रोल कमेटी की लिस्ट ही नहीं है। वो जो तहसीलदार साहब और असिस्टेंट कमिश्नर की हिदायत पर जो फोटो सेशन था, वो फोटो सेशन तक ही रह गया। रेट किधर है? बस रेट के बॉक्स पे तो नहीं लिखा हुआ कि साथ साथ आप लोगों ने जो फार्म का रेट है, फार्म के रेट पे? फार्म का क्या रेट है? 10 रुपये लिखा है। 10 रुपये अखबारी रेट से कम? अखबारी रेट से मुराद के जो इन्होंने रेट दिया हुआ है ना लिस्ट से 10 रुपये कम बेचेंगे। सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट मैं इसी से पूछ रहा हूँ कि सरकारी रेट क्या है।
आपने तो ये लिस्ट सरकारी नहीं है। सरकारी लिस्ट है, बस उसमें 10 रुपए अखबारी से कम दिया हुआ, किधर है लिखा हुआ नहीं, किधर है? लिखा ही नहीं है ना। यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब आपने कैसे 440 का बेच रहे हैं, जब आपके पास पता ही नहीं है आपको कि सरकारी रेट क्या है। फॉर्म का रेट है नहीं, कितने का फर्क है? 440 का बेच रहे हैं। ये सरकारी रेट आता नहीं, इस हिसाब से 10 रुपए कम है। सरकारी रेट कितने हैं? सरकारी रेट कितना है ये बताओ। बस बात का सरकारी रेट किधर है? सर क्या लिखा नहीं सरकारी रेट किधर है? किधर है? पूरा मोटी फॉर्म 3 किलो अखबार रेट से 10 रुपए कम, ये लिखा हुआ है। सरकारी रेट वेट नहीं है बाबा, नहीं, आपकी मर्जी जिसमें बेचे आप। मर्जी से। नहीं हमारा थोड़ी 480 का बेच रहा है, कल मैंने आया था 480 का लिया, अभी भी 480 का पैसा दे रहा हूँ। क्या अभी आप बोल रहे हो 440 का, भी बोलो 480 का? अखबार रेट 10 रुपए कम है ना इसमें। 10 रुपए कम है तो 440 है, 480 कैसे होगी? तुमने 40 रुपए ऊपर कर दिए फिर। हाँ, वो सेठ है उससे बात करो। रमजान में तो ख्याल करो, वैसे तो तुम लोग कमाते हो, रमजान में तो ख्याल किया करो किसी मुसलमान। कमाई पूरे का मुल्क महीना में, रमजान है। पूरे दुनिया में रमजान में लोग कीमतें कम होती है, तुम लोग ने कीमतें आसमान पे चढ़ा दी होती हैं। कमाई का जरिया बनाया हुआ इसको कि फुल ना हिलिए, तो ये पैसा खुलम का खुला, क्योंकि यहाँ जो है ना वो जिसकी दिल में जो आएगा वो अपने रेट पे जो है ना फरोख्त करेगा, जिसके जो दिल में आता है वो करता है। यहाँ बदकिस्मती से यहाँ इंतजामिया की कोई रेट कायम है ही नहीं। ठीक है, आपसे 440 रुपए 480 रुपए काटे इसने भी। कल 480 का दिया, अभी भी बोला 480। आइए आगे, चरगान भी जो सब्जी फरोश हैं आगे, उनसे देखते हैं वो क्या इस बारे में, उनका क्या रेट लिस्ट सर्व कर रहे हैं। आप बेच रहे हो ये? जी आप बेच रहे हो? जी हाँ, ये इसका मालिक नहीं है। आप हो इसके मालिक ना? आप भी मालिक नहीं हो, फिर क्या कर रहे हो इधर बैठ के? ये इधर बैठा है बाबा, ये इसका मालिक है। अच्छा, इसका मालिक किधर है? हम तो बेटा है, इसका मालिक है। आप हो? हाँ, कितने का आलू किलो दे रहे 100 का 4 किलो। हो? 100 का 4 किलो। और प्याज? प्याज 100 का 4 किलो। 4 का 4 किलो? हाँ 100 का 4 किलो। क्यों इतना सस्ता क्यों दे रहे हो? सस्ता ला रहे हैं ना बाबा, और मतलब अच्छा ये किसी प्याज काम है का वो नहीं महंगा। हाँ, ये किसी काम का नहीं है। बस गरीब बंदा लेता है ना, वो महंगा मिल रहा है वो प्याज है। टमाटर 100 रुपए किलो। 100 रुपए का किलो? हाँ। कितने का रेट? लिस्ट वगैरह किधर है आपको? लिस्ट लिस्ट किसी के पास नहीं, हम किसी के पास भी नहीं, किसी के पास किसी ने भी नहीं दी। किसी को कोई भी लाके नहीं दे रहा है लिस्ट। तो आप लोगों ने खुद भी जहमत नहीं की जाके दफ्तर से? हमारे को लिस्ट देगा तो हम रखेगा ना लिस्ट। भिंडी 150 रुपये, उधर 80 लिखा हुआ है। वो 80 रमजान से पहले हमने रेट लिया था। हमारे अप्रैल रमजान से पहले नहीं, रमजान के शुरू में ही लिस्ट दी गई है, 2 दिन पहले लिस्ट आई है। वही ना 2 दिन पहले। हाँ, तो फिर आज कौन सा रोजा है? आज 5वां है। आज 5वां रोजा है, तो ये 5 रोजों में आप लोगों ने लिस्ट में गौर नहीं किया? भाई हम क्या करें, मंडी से माल महंगा आता है। कहाँ से लाते हो? सब्जी मंडी है। सब्जी कराची से लेकर आते हो? तो जब आप लोगों को महंगा मिलता है तो फिर ये लिस्ट सही लगाने का क्या फायदा? ये ड्रामाबाजी क्यों करेंगे आप? हम क्यों ड्रामाबाजी करें, हमको जैसे मिलेगा। कौन लेकर आया लिस्ट? लिस्ट वो टाउन वाला देखेंगे, तहसील वाला देखेंगे। तहसील वाला देखिए, तो आपने तहसील वाले को, जब तहसील की मीटिंग होती है आप वहाँ जाते हैं? चाहते हैं तो वहाँ नहीं बोलते हो कि इतना महंगा दे रहे भाई, हमारी सुनते नहीं है, बस ये इतने का चलाओ। प्याज रात अच्छी वाली 2200 रुपये 1800 रुपये मनती मंडी में, वो अभी इधर क्या 25 रुपये किलो लिखा। डेले वाला नया प्याज रात 2200 रुपये मनता, वो हम लोग लावे इधर क्या 25 में बेचे। तो ये देखो, जब आपको नुकसान होता है, आपको नुकसान होता है, तो आप क्यों उनसे मुतालबा नहीं करते हो कि हमें नुकसान हो रहा है, हम नहीं बेच सकते? आप बाइकआउट करो, नहीं बेचो। हम तो भाई चलाने, लेने वाले लेते हैं, लेने वाले आते हैं ले जाते हैं। अब कोई होगा जो अफोर्ड कर सकेगा, कोई गरीब होगा वो नहीं कर सकेगा। बिल्कुल गरीब, और चीज हल्का भी पड़ा है रेडियो पे, वो 20-30 में भी मिलता है, वो बिल्कुल कचरा है। हम वो चीज नहीं लाते, दुकान पे अच्छी मिल जाते हैं। मतलब जो लिस्ट दी गई है आप लोग उसके हिसाब से नहीं बेच रहे? भाई लिस्ट की वजह से बेचते हैं। अभी जो चीज महंगी हाँ, है, जो चीज उधर महंगी नहीं की, हम तो सस्ती भी चलाते हैं। चले, इनका कहना है मुनाफा नहीं होता, उसमें हमें बचत नहीं होती, जिस वजह से हम इसे महंगा बेचते हैं, ताकि माल पीछे से महंगा आ रहा है। तो जब माल महंगा आ रहा है तो ज़िला इंतज़ामिया और तहसील इंतज़ामिया को चाहिए कि इनके साथ बैठ के उस रेट पे फिक्स हो जो कि ये भी बेच सके और आवाम भी ख़रीद सके, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ज़िला इंतज़ामिया ने इनके रहम करम पर आवाम को छोड़ दिया।
सही बिक रहा है मार्केट में रेट? सही किधर है, महंगा है किधर, महंगा हो रहा है? हर चीज महंगी है। अमल दरामद नहीं हो रहा है अपना? आलम दरामद कौन करेगा, लिस्ट है इन्होंने छुपा के रखी हुई है, अभी लिस्ट बाहर करें तो पता चले ना आलम दरामद हो रहा है। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप, ठीक है? ये बताएं कि आपके पास लिस्ट है प्रेस कंट्रोल कमेटी? ये कितने का दे रहे हो? ये खुला हुआ, हाँ, खुला हुआ कि ये 400 रुपये किलो, और पैकेट वाला? पैकेट वाला लीटर आता है 350 रुपये का। 350 रुपये। आप लोग का रेट फिक्स होता है? जी। ठीक है। पत्ती? पत्ती खुली हुई अलग रेट है, 800 रुपये किलो है, दूसरी कंपनी वाली होती है उसकी अपनी प्राइस रेट से होगी। तो खुली इतनी महंगी क्यों होती है? खुली तो सस्ती होती है, क्वालिटी के हिसाब होती है। 600 रुपये किलो वाली भी है। चावल बासमती? बासमती मतलब 80 रुपये से लेकर 200 रुपये तक है। तो आपको तो शायद कंपनी अपना रेट देती है ना? नहीं, कंपनी तो सिर्फ ये जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं वही होती हैं, दूसरी तो लोकल चीज़ें आप अपने रेट पे चलाते हो? लोकल तो अपनी जगह। अच्छा, जो लिस्ट आपके पास की है ये माह फरवरी की पड़ी है? किस तरह? माह फरवरी की पड़ी, अप्रैल की लिस्ट नहीं है आपके पास? ये अभी तो नहीं भेजी नहीं है मोबाइल। हाँ, तरबूज के स्टॉल्स हैं, रेडियाँ लगी हुई हैं। हाँ, इनसे भी देखते हैं कि ये किस रेट पे फ़रोख्त करते हैं, या अपना रेट देते हैं या जो इंतज़ामिया का रेट है उसको फॉलो करते हैं। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका, ठीक है? कितने का तरबूज किलो दे रहे हो? 70 का, 80 का, 60 का, थोड़ा सा नज़दीक आके बात करो। 60 के लेकर 80 से, 80 रुपये का किलो दे रहे हो? 60 से लेकर 80 के, 2800 का मन है, 2800 का मन, 2700 को उठा 28 रुपये का मन भी? हाँ, 2700 2800 का मन उठाते हैं हम। अच्छा, हाँ, और बेचते कितने का हो? 70 का, 80 का, 60 का। ठीक है, ये भी 60 से 70 रुपये का अपना रेट इन्होंने फिक्स किया हुआ है। आगे गोश्त मार्केट है, गोश्त मार्केट के अंदर गोश्त कितने का बेच रहे हैं, आज चलते हैं वहाँ। ये जो है बलूचिस्तान से सारे माल जा रहे हैं ना कराची की तरफ, नेवल मंडी पे। नेवल मंडी पे तकरीबन 1600 का खरीदारी हुआ है। हम लोग वहाँ से खरीदारी करके इधर लेकर आते, खाते 1400 रुपये? जी 1400। तो ये आप तो 1400 रुपये का बेच रहे हो, लेकिन आवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं है इस रमज़ान में भी। तो वैसे भी आप कितने का बेचते हो? वैसे रमज़ान से पहले कितने का? अगर नाकाबंदी हो, माल यहाँ से रुके, बलूचिस्तान के माल रुके ना, तो हम उसी हिसाब से चलाएं। उसी हिसाब से? 1000 का अगर हमारे को मिले, 900 का मिले, 1200 का मिले। तो जब हुकूमत ये नाकाबंदी करे, वहाँ के लोगों को माल यहाँ के मकामी लोग ना दें, आप लोगों को दें, तो फिर आप लोग उस रेट पे चलाओगे जो हुकूमत ने कहा कि इंशाल्लाह उसी पे चलाओगे? इसी बात पे तो हम लोग गए टाउन पे, बता दिए, तहसील पे? तहसील पे बता दी, आप नाकाबंदी करो, नाकाबंदी करो, बलूचिस्तान के माल आगे नहीं छोड़ो सिंध की तरफ। फिर उसी हिसाब से हम चलेंगे, चलें, माल भी हमें सही मिलेंगे और कारोबार भी इंशाल्लाह सही होगा। ठीक है जी, ठीक है। ये कहते हैं कि कराची के लोग आते हैं, वो यहाँ से मकामी जो वो माल है वो यहाँ से लेकर चले जाते हैं, और यहाँ के लोगों को इस वजह से हम महंगा प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी, इनका मौक़िफ़ भी आ गया। आप असिस्टेंट कमिश्नर साहब से कोशिश करेंगे कि वो अपना क्या मौक़िफ़ देते हैं। आइए। सर ये ठीक ठाक। सर ये बताइएगा, जो आप लोग की तरफ से प्राइस कंट्रोल कमेटी की जो लिस्ट दी गई थी उस पर कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। यहाँ मार्केट में गए, वहाँ गोश्त जो फरोश थे वो अपने रेट पे ही चला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ से जो माल है वो महंगा मिलता है। जब हम सब्ज़ी इनके पास गए और फ्रूट वालों के पास गए, उन्होंने अपने मनमानी की थी। जो आपकी रेट है, लिस्ट है, उस पर कोई अमल दरामद कराने में आप तो शायद नाकाम नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो भी मानने को तैयार नहीं है। देखिए, इसमें नाकामी और कामयाबी की तो बात नहीं है। अवाम और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिल के काम करेगी तो फिर इस तरह की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम करवा सकते हैं। जब तक अवाम की सपोर्ट नहीं होगी, उस तरह वन साइडेड व्यू आप ना दें, काइंडली आप
देखें कि कल भी हमारी टीम्स गई, आज भी गई हैं, और कीपिंग इन व्यू जो आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके अंदर जो रेट लिस्ट है उसको इम्प्लीमेंट कराना इज़ नॉट ओनली अ चैलेंज फॉर अस, बस इट इज़ ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी। तो इसलिए मैं आवाम से भी हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, आपकी जैसे जर्नलिस्ट के थ्रू मैसेज पहुँचाता हूँ कि जी जो आपके साथ नाजायज़ प्राइस दे रहे हैं, आप खुद उससे क्वेश्चन आंसर भी तो कर सकते हैं कि यार आप प्राइस लिस्ट पे पेमेंट कर रहे हैं नहीं कर सर किया। जब नहीं करते तो आप इन राइटिंग आके या आई एम जस्ट अ मैसेज, आप एक मैसेज पे कि सर फलानी दुकान है वो चार्ज कर रही है। कल भी हमें मटन वालों के अगेंस्ट आई थी कंप्लेन, हमने उनको चार्ज किए। आज मुझे मेन रोड RCD हाईवे के ऊपर मार्केट की कंप्लेन आई, आज मैं खुद आया हूँ। सुबह भी मेरी टीम तहसीलदार ने सुबह भी जुर्माने किए, अभी मैं दोबारा आया हूँ। तो ये इट्स कॉन्टीन्यूस प्रोसेस करते रहेंगे, आवाम साथ देगी तो इंशाल्लाह सक्सेस होगा। सर आवाम भी अगर अपनी जो है कोऑपरेशन उस तरह नहीं एक्सटेंड करेगी तो फिर हमारे लिए इट्स मोर चैलेंजिंग। सर जो लिस्ट जिस टाइम मुरतब की जाती है उस वक्त इन लोगों को आप लोग बुलाते नहीं हो शायद, या ये लोग आते नहीं है, जिसके बाद बुलाते हैं जी, चंद लोग आते हैं सर, नाम नेहाद चंद लोग आते हैं, वही आप पूरे शहर को जुर्माना तो नहीं कर सकते ना, ये प्रॉपर हल नहीं है। सही है। तो इसके सप्लाई एंड डिमांड के फैक्टर्स भी हैं, बाकी कुछ इस तरह की इकॉनमी है कि आपको देखना पड़ता है। कुछ चीज़ें हमारी हब में कराची से आती हैं, कुछ विंदर से आती हैं, कुछ उधर से आती हैं, कुछ बेला से आती हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को हम देख के ही ऑब्वियसली उसके जो रेट है वो सेट करते हैं, और जो आपका इन्फ्लेशन रेट चल रहा है कंट्री लेवल पे, जो आप फिर आप मेजर जो सिटीज़ है नेक्स्ट आपकी गुजार हो गया, कराची हो गया, उनको आप कंपेयर करके एक आप लिस्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि वन साइडेड व्यू कभी भी काम बिल्कुल सर, वन साइडेड व्यू की बात कर रहा हूँ सर। यहाँ जो गोश्त वाले थे वो कह रहे थे कि हमें जो कराची के जो वहाँ से आते हैं खरीदने वाले, वो यहाँ से महंगे रेट में ले जाते हैं, यहाँ की जो बकरे होते हैं वो हमें नहीं वो लोग देते, यहाँ के मकामी लोग। तो हमें यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को व्यू पॉइंट बिल्कुल पहले मेरे साथ काफ़ी लोगों ने शेयर ही नहीं किया, बल्कि इसको मैंने खुद अपनी जो हमारा अगर यहाँ इनको सस्ता मिलेगा तो सस्ता प्रोवाइड करेंगे, हमने इसको रेज भी किया। लेकिन एवरीथिंग इज़ नॉट ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। जो जिस तरह की प्रॉब्लम्स है कि जी कराची से लोग आके यहाँ पे या बिंदर में आके ख़रीद रहे हैं और वहाँ पे कराची लेकर जा रहे हैं, तो इस तरह की फिर हमारे साथ ये पुलिस वाले भी हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी, DC साहब से भी हम इन कॉन्टेक्ट। तो हम ऑब्वियसली वी ट्राइंग टू मेक वेज डेली के बेस पे आप कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, और एक मंथली बेसिस पे कि जी चैलेंज आ रहा है कराची से लोग यहाँ पे आके शॉपिंग कर रहे हैं या ज़्यादा सामान लेकर जा रहे हैं, तो लोकल इकॉनमी के रेट्स बढ़ रहे हैं। तो सारे आपने फैक्टर्स देख के एक आप लास्ट क्वेश्चन करूँगा सर आपसे, जो पिछले साल आप लोगों ने वहाँ सस्ता बाज़ार कायम किया था, इस साल शायद वो कायम नहीं हुआ अब तक। और दूसरी बात ये, जितने भी सर जो रेडीबान है वो बाहर रोडों में, साकरान रोड में, आपको खुद इस बारे में इल्म होगा कि आपकी लेडीज़ फोर्स वहाँ जाके ट्रैफिक को बहाल कर रही है, पुलिस की बजाय वहाँ लेडीज़ काम कर रही है। सिर्फ 2 सिपाही हैं, 2 सिपाही इसका हल नहीं है। और वहाँ जितने भी रेडीबान हैं उनको चाहिए कि मार्केट में होगा, वहाँ प्रॉपर उनके बात सुने। कुछ फैक्टर्स आते हैं, जिस तरह हमारे पास अभी पहले रैली आई और एक नानी मंदिर वाला है, एक बहुत बड़ा इवेंट, तो ऑब्वियसली हमें वी हैव टू पुल बैक सम पीपल, कहीं काम पे शिफ्ट करने पड़ते हैं, कहीं काम पे शिफ्ट करने पड़ते हैं। बट आज इंशाल्लाह आज कल में हमारे पास और स्ट्रेंथ आएगी तो उन्हें वहाँ पे दोबारा लगाएंगे। जब हमने साकरान रोड क्लियर किया तो मीडिया ने उस पर वो नहीं किया, मीडिया ने अप्रिशिएट किया सर आपको, मैं अभी भी आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। रोड पहले इस तरह मैं पुलिस को अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ क्योंकि आपकी एफर्ट्स। नहीं देखिए, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हम इनके चैलेंजेस समझते हैं, हमारे समझते हैं। पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो है, फर्क नहीं है, वी आर द सेम टीम, एक ही टीम है। अब उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, उनकी मैन पावर इशूज़ हैं, और हमने उनको सपोर्ट करना है, वो हमें सपोर्ट करने हैं हमें। तो ये टीम शो है, सिंगल वन मैन शो नहीं है, तो टीम शो। और मैं आप लोगों को दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा, आवाम को खास तौर पे, अभी मैं 4 पिछली दुकानों पे गया हूँ, लोगों से पूछा क्या रेट दिए, कहते सर मैं तो उधार पे चलाता हूँ, मैं इस तरह चलाता हूँ। अगर हम आपसे पूछ रहे हैं तो आप हमें काइंडली बता तो दें कि सर मुझे ओवर चार्जिंग की है, ना शर्माएं, इंशाल्लाह हम सपोर्ट करेंगे आपको, आप हमें सपोर्ट करें। 40 रुपये टमाटर का लिस्ट लगा हुआ है इस वक्त, आप खुद पूछे कितने का बिक रहा है? सर 120 आपका जो वाटर मेलन है वो है सर। हाँ, हम आपके साथ। ठीक है सर, आप चले कंटिन्यू करते हैं। महंगाई उरूज पर है, वैसे पूरी दुनिया में जो है ना सस्ता हो जाता है, लेकिन रमज़ान में पाकिस्तान में बदकिस्मती से महंगाई हो जाती है। क्या कहेंगे आप? बस ये बाबरकत वाला महीना है, रमज़ान का महीना, समझे। अब महंगाई तो ऊपर से आती है, फैसले ऊपर से आते हैं, समझे। अब लोगों को भी यही चाहिए कि जो है वो रोज़ेदारों का ख्याल रखे,
समझे कि ना, तो कम से कम नफ़ा जो लेंगे तो अल्लाह पाक उसमें बरकत अता फरमाए। सब असल चीज़ तो बरकत है, समझे। इतना ज़्यादा कमाना ये बरकत नहीं है, बल्कि बरकत ये कि थोड़ा सा कमाए आदमी और अल्लाह पाक उसको पूरा कर दे, समझे। तो जो अल्लाह पाक ने हमें दिया है उसको हलाल हम खुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी हलाल निवाला खिलाएं, ताकि इससे जो है माशरे में जो बुराई है जो हो रही है वो भी हटेगी और इंशाल्लाह ताला जो अल्लाह के फैसले भी अच्छे फैसले आएंगे। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ, हब शहर में रमज़ान की आमद के बाद एकदम महंगाई उरूज पर चली गई। प्राइस कंट्रोल कमेटी की जो लिस्ट है उस पर कोई अमल दरामद भी नहीं हो रहा, ना ही उसे कोई मानने को तैयार है। ज़िला इंतज़ामिया की रेट यहाँ बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जहाँ तक महंगाई का अगर हम बात करें तो पूरा सारा साल महंगाई अरूज पर रहती है, लेकिन जैसे ही रमज़ान का महीना आता है तो महंगाई जो है ना अपने बोतल से बाहर निकल आती है और उरूज पर चली जाती है। तो इस हवाले से हमने काफ़ी मरतबा इंतज़ामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटी से जो है ना एहतजाज भी किया और कहा भी कि भाई इस हवाले से आप लोग एक अपना जो आप लोग का रेट है वो तयन करो। जो बाज़ार में एक जगह पर एक चीज़ जो है ना 10 रुपये की मिलती है तो दूसरी जगह पर 20 रुपये की मिलती है। अगर एक जगह पर एक चीज़ का जो किलो है वो 80 रुपये का है तो दूसरी जगह पर जाकर वो 20 रुपये। शहर है कि ये रेट अलग अलग है। तो इस हवाले से इंतज़ामिया को चाहिए कि प्राइस लिस्ट जो रेट है उस पर करवाया जाए। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है आपका, ठीक हो? बस शुक्र है। किधर है आपकी लिस्ट? छुपा के क्यों रखते हैं सर? ये इसलिए रखते हैं कि इधर से यहाँ आप लगा दो ना, यहाँ ले जाते हैं, ये लिस्ट में उठा के लेके जाते हैं, छोड़ते ही नहीं है इसको। अभी आप बोलो ये लिस्ट हमको दिया है, इस पर क्या घी का रेट बताओ मुझे। घी अभी कितने का चल रहा है? समोसे कितने का दाना बिक रहा अभी है? घी कितने का चल रहा है? तुम घी का तो बताओ। 12 रुपए इसने रेट दिया है। अभी प्याज को फौरन 50 रुपए पर चढ़ गया। हर चीज इतना महंगा हो गया, बोलो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, मतलब ये जो लिस्ट आपको दी है, लिस्ट दिया है वो इस हिसाब पर नहीं दिया है। महंगाई का आपको ये लिस्ट जो है ना आप उस पर नहीं बेच सकते हैं क्योंकि आपको नुकसान है। भाई नुकसान है। जब ये लिस्ट दे रहे थे, ये लिस्ट बन रही थी, उस टाइम आप वहाँ गए थे? जी 2 दफा गया है और उसको बोला है। इससे पहले भी हमने बोला है घी महंगा है, हर चीज महंगा है। जब ये लिस्ट बन रही थी आपने इतराजात किए थे? बोला है भाई, 2 दफा बोला है। हम लोगों को बोला इसमें वारा नहीं है, फिर भी बोलता है इस रेट को ये दे दिया। तो फिर आप उसमें नहीं चला सकोगे, फिर आपको रोजाना जुर्माने भी होंगे। तो अभी क्या करें? जुर्माने कर सकते हैं, अभी क्या करें? अभी हम लोग तो बंद भी नहीं कर सकते, हम लोगों का रोज यही है और दूसरा कोई तरीका नहीं है दूसरा भाई हम लोग काम कर सके। चलिए बहुत शुक्रिया। ये लिस्ट इसको लगाइएगा यहाँ सामने ताकि ठीक है जी। खजूर से का रेट देखते हैं कि खजूर कितने का किलो, क्योंकि रमज़ान में जो अफ्तार होती है वो होती है खजूर से। खजूर का रेट पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको खजूर कितने का बेच रहे हो? 300 रुपये किलो। किधर से लेकर आ रहे हो खजूर? कराची से लेके आते हैं, क्या करें, किधर महंगा मिलता है ना। लिस्ट 13,000 रुपये मन है। लिस्ट का है? लिस्ट नहीं है। हाँ, इनके पास तो लिस्ट ही नहीं है जी। इनकी मर्जी है जिस हिसाब से चला है, लिस्ट ही नहीं है। चले आगे चलते हैं, आगे पूछते हैं। नहीं है, कारोबार नहीं है। रोज़ा के लिए कोई खाने पीने का सुबह से 200 रुपये भी नहीं कमाया है। 500 का पेट्रोल जलाया है, 150 का पेट्रोल का लीटर है। इस महंगाई ने हमको तो तबाह कर दिया। गरीब लोग का तो जीना हराम हो गया है। हम लोग घर के लिए परेशान है। अभी क्या लेके जाएं घर पे? घर के बच्चे खुद को भी नहीं पाते, बच्चे को कैसे पाल सकेगा? महंगाई तो ज़्यादा हो गया है, हम लोग नहीं पहुँच सकते। बस अल्लाह ताला इस रमज़ान में भी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। इस रमज़ान में तो हम तो समझ से ही बाहर हो गया है। इतना महंगाई हो गया है जो कुछ ले भी नहीं सकते हैं। इधर से कोई फ्रूट भी नहीं ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कराची में कितने का किलो चल रहा है? 1200 रुपये का किलो। मिठाई कराची के अंदर कौन कहते हैं 1200 रुपये किलो चल रही है? 800 रुपये चल रही है। 700-800 रुपये किलो चल रही है। ठीक है, आपको जो गवर्नमेंट ने लिस्ट दी है वो है 500 रुपये फी किलो, वो भी स्पेशल। आप कितने का बेच रहे हैं?
600 रुपये का। 100 रुपये क्यों एक्स्ट्रा बेच रहे हो वजह? 100 रुपये क्यों एक्स्ट्रा बेच रहे हो? किसी का माल है? दूध का। लोग बात करते हो, फिर जब आप लोग ये लिस्ट पर ये लगाई हुई ऐसे जो है डमी लिस्ट बना करता कि आवाम आके इसको देखे और आप लोगों को देखे और वो अपनी जो आप लोग लिस्ट दे रहे हो उसी मनमानी पे जाके ले जाए। आप लोग उस टाइम क्यों बात नहीं करते हो कि यार आया इस... आपको बता तो रहा हूँ मैंने। अच्छा, आपकी मानते ही नहीं है वो लोग? आपको बताया ना, हमने बात की। आपकी नहीं मानते? आपकी नहीं मानते? हमारी क्या वो गवर्नमेंट है, हम उनके मुताबिक हम चलेंगे। हाँ, तो आप नहीं चल रहे हो ना, आप नहीं चल रहे हो। चीज़ महंगा और हम क्या करें, आप मुझे बताओ। तो मेरे भाई जब चीज़ महंगी आ रही है आप उनको कहो कि भाई इतनी में नहीं पड़ती हमें। वो हमने बताया, आप मेरी बात सुने। आप ये बताओ, कंपनी जो घी दे रही है, तेल दे रही है, आप लोग आज तक गए हो कंपनी, क्यों आप भाई महंगा दे रहे हो? 350 रुपये का लीटर आ रहा है। फिर जब अब लोग ईरानी यूज़ कर रहे हैं, हाँ, आज तक पूछा है लोगों से क्यों ईरानी यूज़ कर रहे वो हो? सस्ता आ रहा है। हाँ, सस्ता आ रहा है बिल्कुल। तो अब जो और आपके ज़्यादातर बेकरीज में भी ईरानी चलते हैं। अब हमारे पास जो वाले में नहीं, हम क्या करें आप बताओ। मतलब आप ईरानी यूज, हमें सस्ता है, हमें आप भी ईरानी यूज करते हैं? हम ईरानी, अल्लाह का शुक्र है, नहीं ईरानी हमारे फायदे में नहीं है। ईरानी उड़ जाता, अच्छा, तेल उड़ जाता, हम पाकिस्तानी यूज करते हैं। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। 80 रुपये किलो चला रहे हैं, तो वो बोला कि इतना महंगा क्यों चला रहे हो, तो इसलिए उन्होंने हम लोगों को जो है ना 500 रुपये जुर्माना किया। हर रेडी पे 500 रुपये जुर्माना किया। दरअसल बात ये है कि ये तरबूज कल हमने 2800 का मन लिया हुआ था, 2800 के हिसाब से 70 रुपये में तो हमको पड़ा, किराया अलग से भरा हमने। आप ही बताओ हम कितने का चलावे, इसमें हमारा कसूर तो नहीं है ना। अगर आपको जुर्माना करना है, आपको पूछताछ करनी है, तो आके आप मंडी में भी करें ना, ये तो हक बनता है ना। हमारे ऊपर तो हक कोई नहीं बनता है ना कि हम इसको 80 रुपये में किलो चलावे या कितने का चलावे। आप ही बता दो हम कितने का किलो चलावे, ये हक नहीं होता है ना। नहीं, जब आप बात सुनो, जब वो रेट लिस्ट बनती है वहाँ बुलाया जाता सारी है। रेट लिस्ट पे कोई तारीख नहीं है मेरे पास, रेट लिस्ट अगले साल की पड़ी हुई है, वो स्टैम्प कर मुझे अभी नहीं, आप भी दी है वो अगले साल वाली लिस्ट कर, उन्होंने देखकर नहीं दी है ना भाई साहब, नहीं दी, आपको भी नहीं दी, बिल्कुल लिस्ट नहीं दिया दिया लिस्ट है, पड़ा हुआ है यार, वो पिछले साल तो इसका हल क्या है? आप लोग क्या चाहते हो, हल क्या है? यार। देखो कि हमें ये कि मंडी में बात करें, उधर से हमको माल सस्ता मिले तो लाजमी हम भी माल सस्ता बेचेंगे ना। जब उधर से ही माल हमको महंगा मिल रहा है, हमारा तो बचपन से कारोबार ये, हमें और कारोबार नहीं करते, ये चलाते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी भी है। जी बिल्कुल, आपने जाना कि कहीं जो रेडी बान है वो अपनी रेट पर जो है ना आवाम को फ़रोख्त कर रहे हैं, गोश्त वाले हैं वो अपने हिसाब से ही गोश्त आवाम को फ़रोख्त कर रहे हैं, जो कि सरकारी नरखनामा है उस पर अमल दरामद कराने में ज़िला इंतज़ामिया और तहसील इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। जिसके मन में जो आता है वो अपने रेट के मुताबिक ही यहाँ जो अरशे खुर्दोश है वो रमज़ान के महीने में भी फ़रोख्त करता है। किसी और दिन किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।